नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं गणित की। अपने टॉपिक है आज का औसत। टॉपिक है औसत। टॉपिक है औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या औसत होता है। जैसे किसी स्कूल के अंदर टीचर ने बोला, एक कक्षा के अंदर टीचर ने बोला कि बच्चों कल अपने घर से रुपए लेकर आना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने घर से क्या करते हैं, रुपए लेकर आते हैं। तो वो कोई तो 2 रुपए लेकर आता है, कोई 5 और कोई 7 और कोई 9 और कोई 11, इस तरह के वो अपने घर से जैसे जैसे उनको रुपए मिलते हैं, जितने जितने मिलते हैं, वो अपने घर से लेकर आ जाते हैं और वो अपने गुरुजी को दे देते हैं। वहां पे एक पात्र बना होता है, उस पात्र में वो सारे रुपए डाल दिए जाते हैं। तो वो सारे रुपए उस पात्र के अंदर इकट्ठे करने के बाद में टीचर बोलते हैं कि इन बच्चों को वापस वो रुपए समान मात्रा में, यानी एक समान मात्रा में रुपयों को बांट दो। तो जो जितने छात्र होते हैं, मान लो वो छात्र थे 1 2 3 4 5 और 6 छात्र थे उस कक्षा के अंदर, और वो रुपए लेकर आए थे। ये 2 रुपए लेके आया था, दूसरा 5 रुपए, तीसरा 7 रुपए, चौथा 8 रुपए और पांचवा 9 रुपए और छठा 11 रुपए लेकर आया था। और टीचर ने बोला उन सभी रुपयों को समान मात्रा के अंदर उन 6 छात्रों को बांट दो। तो इन छात्रों के रुपयों का योग 11 और 9 20, 20 और 8 28 और 28 और 7 35 और 5 40, 40 और 2 42, 42 बटा में 6 7। प्रत्येक छात्र को कितने रुपए आए? 7 रुपए आए। तो वो 7 रुपए क्या होगा? औसत। ये राशि थी, राशियों का योग और ये राशियों की संख्या बराबर औसत, यानी ये आ गया औसत। औसत वो छात्रों को, प्रत्येक छात्र को जो रुपए आए उसे औसत कहा जाता है, कहा गया। इसी तरह अपने क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे 2 5 8 7 10 15 25 औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। ये संख्या दी होती है और क्वेश्चन पूछता है कि औसत ज्ञात करो। तो अपने क्या करेंगे, जैसे औसत बराबर क्या है? राशियों का योग। राशि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस, यहां तक ही है राशि, बटा में
ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7 अंक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। और औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब ये जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 7 25, 15 और 7 22, 22 और 10 32, 32 और 15 30 40 47, 47 और 25 7 2 6 7 72 बटा में 7। और 72 बटा में 7 यानी 7 एकम 7 और 20, 7 दूनी 14 यानी 12 पॉइंट कुछ 12.8 इस तरह का कुछ आगे हल होगा। ये तो है औसत। जब औसत पूछे तो इन राशियों का योग बटा में 7। एक तरीका तो ये होता है, जैसे दूसरे तरीके में अपने इनको जैसे यहाँ रकम चेंज कर रहे हैं, जैसे 3 5 7 9 8, ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत ज्ञात करो। तो अपने 3 5 और 7 प्लस 9 प्लस 8 इनका योग करके कितनी संख्या है? 5, इनका भाग दे दो तो अपने पास औसत आ जाएगा। 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 42 32, 8 और 9 17, 17 और 7 26, 5 32 बटा 5, 5 का 32 में भाग दे दो, 5 छिक्का 30, 0, 5 चौका 20 यानी 6.4 इसका क्या आएगा? औसत आएगा। या माध्य बोल दो या औसत बोल दो, एक ही होता है। एक तो तरीका ये है, इनको राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लो और फिर 5 जितनी संख्या होती है उतनी संख्या का भाग दे दो। दूसरा तरीका, जैसे 3 5 7 9 8 इनके नजदीक अपने संख्या सोच लो, नजदीक संख्या सोच लो। जैसे अपने सोच ले, इसमें मैंने सोचा 7 7 3 और 5 के नजदीक भी है और 8 और 9 के भी नजदीक है। मैंने संख्या सोच ली 7, ये अलग है, 7 सोच लिया। अब 3 7 से कितना कम है? -4, -4। और 5 कितना कम है? -2 7 से। और 7 से 7 गया कितना? 0। और 9 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचे? 2। 2 कितने? प्लस के। और 8 7 से कितना अधिक है? 1, प्लस का 1, प्लस का 1। अब माइनस वाली संख्या जोड़ लो और प्लस वाली संख्या उसमें से घटा दो। माइनस वाली संख्या जोड़ लो और प्लस वाली उसमें से घटा दो। 4 माइनस के 2 माइनस के कितने हुए? -6, -6। और ये प्लस के 3, 2 और 1 3 यानी प्लस के हुए 3। माइनस के 6 है और प्लस के 3 है तो माइनस के ज्यादा है कितने? 3, माइनस के 3 ज्यादा है। अब माइनस के 3 ज्यादा है, बटा में कितनी संख्या थी?
1 2 3 4 और 5। तो 5 का इस -3 में भाग दे दो। -3 में 5 का भाग दिया तो 3 में तो 5 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दो, 3 के पीछे 0 लगा दो। कितना हुआ? 30। 30 में 5 का भाग दिया तो 5 का कितने बार जाएगा? 6 बार। पॉइंट 6। भागफल कितना आया? पॉइंट 6। ये पॉइंट 6 किसका आया? माइनस का, क्योंकि संख्या ही हमारे पास माइनस की बची थी। ये माइनस का आया पॉइंट 6। अब जो संख्या हमने मानी थी, कितनी मानी थी? 7। 7 में से उस -6 को, पॉइंट -6 को घटा दो। पॉइंट -6 को घटा दो। घटाने का तरीका क्या होता है? घटाने का तरीका 7 है, इसमें से अपने -0.6 घटाना है। 0.6 घटाना है तो अपने क्या करेंगे? बेसिक तरीका है, 7 के बाद में 0 लगा लो। 0.6। अब 10 में से 6 गया, इधर से आंसर ली 10। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। और यहाँ कितना बचा? 7 में से 6 बचा। इस 7 में से 0.6 सीधा नहीं घटाना, 0 लगाकर फिर घटाओ तो 6.4 अपना क्या आ जाएगा? औसत या माध्य। औसत या माध्य 6.4 क्या आ गया? औसत। 6.4 क्या आ गया? औसत। एक अपने बेसिक तरीके से किया था, जो पहले 1 से लेके 10वीं तक अपने करते आ रहे हैं, उस तरीके से किया था। तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो अपने उत्तर क्या आया था? 6.4। और एक अपने इस बेसिक तरीके से यानी ट्रिकी मेथ से किया था, तो अपने उत्तर आया है 6.4। तरीके दोनों ही सही है, दोनों ही आसान है, जो अच्छा लगे अपने वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वहां पे अपने पास समय कम होता है। तो समय कम होने के हिसाब से अपने ये तरीका बहुत आसान लगा मुझे। क्यों? क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि ये छोटी छोटी संख्याएं दी होती है वहां पे। ये छोटी संख्या दी होती है तो अपने आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। क्यों? वहां पे छोटी संख्या बहुत कम होती है। क्यों? कि वो एग्जामिनर अपने दिमाग को पढ़ना चाहता है, इसलिए वह संख्या छोटी नहीं देता है और वहां देता है बड़ी संख्या। हमेशा बड़ी संख्या वहां पे 315, 225, 385, 415 और 220 इस तरह की संख्या होती है। अब 200, 300, 200, 300, 400 ये संख्या अपने जोड़ेंगे तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, पहले तो इनको जोड़ो। जोड़ो, फिर इनको जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए वो मैंने ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक से समझाया है। जैसे इन संख्याओं के नजदीक देख लो कौन सी संख्या आ रही है। जैसे मैंने माना यहाँ पे 250, 250, 250 मान लिया। 250 220 के भी नजदीक है, 315 के भी नजदीक है, 225 के भी, और 385 के भी, और 315 के भी, 415 के भी। क्यों? 250 नजदीक ही है। अपने जरूरी नहीं इन संख्याओं के अंदर से भी संख्या मान सकते हैं, जैसे अपने उचित लगे, नजदीक होना चाहिए इन संख्याओं के। जो संख्या माने वो इन संख्याओं के नजदीक होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने में अपने को आसानी लगे। अब 220 250 से कितना कम है? 30 कम है, तो -30 लिखेंगे।
दूसरा 315 250 से अधिक है, तो कितना अधिक है घटा लो। कितना अधिक है? 15 और 50 65। 65 अधिक है, ये है प्लस के। 225 कितने कम है? 25 कम है, -25। 385 कितने अधिक है? 85 और 50 5 135 प्लस के हुए। और 415 250 से कितना अधिक है? 5 और 6 165। 165 अधिक है, तो ये प्लस का है। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले घटा दो। प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले घटा दो। 165 135 और 165। 5 10 और 15 1 6 9 6 15 और 1 16 2 और 1 3 5 10 15 6 3 9 और 6 15 1 16 2 और 1 365 प्लस के आगे और माइनस के कितने हैं? 25 और 30 55। 55 माइनस के हैं, तो 65 में से 55 गए तो 310। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5। 5 का भाग दे दो। 5 छिक्का 30 और 5 दूनी 10। औसत कितना आ गया? औसत हमारा आ गया 62। औसत आ गया 62। मैंने माना 250 था, ये प्लस का आया है। किसका आया है? प्लस का। 250 माना था। 250 प्लस 62 कितना हुआ? 2 11 1 312 क्या आ गया अपना? औसत। कितना आ गया? 312 अपना औसत आ गया। माना कितना था? 250। अगर यहाँ 250 की जगह अगर मैं 300 मान लूं, 300 मान लूं, 300 220 से 320 से 220 कितना कम है? 80। किसके? माइनस के। 315 15 अधिक है, प्लस के। 225 कितने कम है? 75 300 से, माइनस के 75। 85 कितने अधिक है? 85 300 से। 415 115 अधिक है। अब ये माइनस वाले जोड़ लो और प्लस वाले घटा दो। अब माइनस के 80 और माइनस के 75 कितने हुए? 155 माइनस के 15 और 15 130। 130 और 85 5 11 2 215 किसके आए? प्लस के। एक 155 माइनस के और 215 प्लस के, तो प्लस के कितने अधिक हुए? प्लस के हुए 0 और 11 में से 5 6, यानी 60 अधिक हुए प्लस के। अब 60 अधिक हुए और कितनी संख्या थी? 1 2 और 3 4 5 संख्या थी। 60 में 5 का भाग दे दिया
तो कितना आया 12। अब ये 12 क्या करेंगे, जो अपने माना था 300 माना था, उस 300 में से 12 को घटा देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस का आया था माइनस का नहीं, तो अपने 12 जोड़ देंगे तो 312 क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा। औसत क्या होगा 312। और ये भी बेसिक अपने 250 मानकर किया था और ये अपने 300 मानकर किया है। 250 मानकर किया था तो अपना 312 आया था औसत, और 300 मान के किया है तब भी 312 आया है। तरीका वही है, लेकिन ये जो संख्या मानी है वो अपने अलग अलग है। तरीका वही रहेगा, लेकिन अपने दिमाग से संख्या माननी होती है। जो भी संख्या मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे 250 माना था और यहाँ पे मैंने 300 माना था, जैसे उचित लगे। अपने नजदीक जाना है, इन संख्याओं के नजदीक जाएंगे तो जोड़ घटाव भी आसानी से कर पाएंगे। क्यों, ये 1 से लेके 100 तक तो आराम से अपने जोड़ बाकी कर सकते हैं। जब 300 400 500 जैसे संख्याएं आ जाए तो उनको जोड़ना बहुत कठिन होता है। क्यों, वहां पे समय कम होता है एग्जाम के अंदर।